CH2 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 और 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन की चिन्ह Cl और NH2 माइनस ने H प्लस ले लिया तो देखो NH2 माइनस प्लस H प्लस क्या बन गया, ये बन गया NH3। ओ वाओ, ये बन गई NH3, बन तो गई, ठीक है। फिर क्या होगा, ये मारेगा अटैक की खटैक और क्या बनेगा, बनेगा टिंग 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 और ओ, ऐसा बन जाएगा। ओ वाह, ये तो THF बन गया। जी हाँ, दिस इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। ये कैसे पता लगा, ये नाम है, कॉमन नेम है जो मैंने रट रखा है नॉमेनक्लेचर से, स्टाइल मारने के काम में आता है। आपको प्रोडक्ट पूछा था, नाम नहीं पूछा था, आप ये बना दोगे तो भी जी लेंगे हम। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बन जाएगी। और ये कैसा है, ये क्लासिकल SN2 अटैक है। क्यों, आप देखिए, ये प्राइमरी कार्बन था, अल्फा कार्बन जिससे लीविंग ग्रुप जोड़ा था, और मॉलिक्यूल में ही एक दुम बन गई न्यूक्लियोफाइल। अरे गजब कर दिया यार, एक दुम बन गई न्यूक्लियोफाइल और दूसरी जगह निकल गया लीविंग ग्रुप। इंट्रामोलिक्यूलर SN2 अटैक हो गया। क्या क्या क्या, मैं शब्द लिखता हूं, इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर SN2 अटैक हो गया। मतलब वही दर्द है वही दवा है। जी हाँ, बड़ी मजेदार बात है। आप देखें, वही न्यूक्लियोफाइल भी है और उसी मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप भी है, तो आपस में ही रिएक्ट कर गए और एक तरह जाए, एक तिरानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसा हो गया। ठीक, ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है, आपके पास है सोडियम एजाइड Na प्लस N3 माइनस, बिल्कुल। तो आपके पास है N माइनस, ऐसे। फिर क्या होगा, आक्रमण, ऐसे, ठीक। और एजाइड आयन कैसे, माइनस चार्ज वगैरह है, न्यूक्लियोफाइल तो बुरा नहीं है, सेकेंडरी कार्बन है, तो SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्लोराइड के उल्टे साइड में लग जाएगा N3, H पटक के यहां ले आएगा, इन्वर्जन के साथ ये बन जाएगा प्रोडक्ट। आपको N3 बुरा लग रहा है तो मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। N N N, ये यहां ऐसे जुड़ जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। दिस वुड बी अ बेटर वे ऑफ राइटिंग दिस। और ऑफ कोर्स रेजिडेंस हो रही है यहाँ और यहाँ, ऐसे जाएगा, एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, N N N माइनस, ऐसे। ये क्या, खाली तो इसी एजाइड के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखे मैंने, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। मेन तो इन्वर्जन देखना था इसमें और ये तय करना कि भाई SN2 अटैक हो, क्यों, सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 कर दिया। यही सोडियम एजाइड को जब पानी होता, वीक न्यूक्लियोफाइल होता, SN1 करा देते, ऐसा होता। CH3SNA क्या है, ये है CH3S माइनस, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वाओ, तो क्या होगा, ये CH3S माइनस, ये जो CH3S माइनस है ना, आप पाओगे ये पागलों की तरह अटैक करेगा, आक्रमण, ऐसे, और इसको निकलवा देंगे। अच्छा, तो क्या होगा, तो होगा CH3, हाँ जी, और यहां पर है SCH3, बिल्कुल, और आपके पास ये H, हाँ जी। और वैसे तो आप चाहें तो ये फ्रंट और ये बैक है, हाँ, तो इसको ऐसे कर सकते हो कि जो बैक में, एक फ्रंट में है एक बैक में है, तो जहां से ये फ्रंट है, ये बैक है, बैक साइड से आएगा SCH3, तो इसको यहां लगा दीजिए, SCH3 बैक साइड से आएगा, H को धकेल के फ्रंट में कर देगा, बिल्कुल कर देगा, और D जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो बस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। जी हाँ,
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऐसे बन जाएगा प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट पक्का आएगा। अच्छी बात है। क्या किया था आपने? दोबारा बोल देता हूं। मैंने देखा लीविंग ग्रुप था, मैंने कहा ये आउट कमिंग आउट है ना, ठीक है, तो इसमें पीछे से अटैक होगा, बैक साइड। तो जहां एच है ये तो बैक साइड है, तो उसी तरफ से अप्रोच करेगा CH3S-, और पीछे जो H ऑलरेडी उसको धक्का मार के आगे कर देगा। कब? जब आगे ब्रोमाइड है, उसको लीविंग ग्रुप को तो बाहर ही कर दिया, H को फ्रंट में ला दिया, और बैक साइड वाली जगह जो लीविंग ग्रुप थी उसकी ऑपोजिट लोकेशन पर SCH3 न्यूक्लियोफाइल खुद अटैच हो गया, ऐसा होगा। ठीक है। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, फिर से वही बातें। कैसा है ये प्राइमरी है। ये क्यों? क्योंकि लीविंग ग्रुप यहां लगा है, तो SH- आक्रमण कहां करेगा? यहां करेगा, और बैक साइड में अटैचमेंट हो जाएगा। कैसे होगा? बना के देख लेते हैं। CH3HD तो वैसे ही रहना है। हाँ। यहाँ पे क्या होना है? अब एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, है ना, इसमें अगर इनको देखोगे, आई ये क्या था मत भूलना, फिशर ऐसा था, हॉरिजॉन्टल आउट और वर्टिकल इन। हाँ जी। और यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, क्या? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, ठीक है। तो बेस्ट ये रहेगा कि जो भी LG है उसको आप शिफ्ट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ऐसा कर लो। अभी रिएक्शन मत करो एक क्षण के लिए। आप कहोगे जो रिएक्टेंट है इट इज सेम एज दिस, HD और CSE तो सेम था। दो एक्सचेंज करो, आयोडीन को यहां ले लो और ड्यूटीरियम को यहां, तो गड़बड़ करिए। एक बार और एक्सचेंज कर लो, आयोडीन को यहां ले लो और H को यहां, ठीक है, आयोडीन को ले लो और H को यहां, फाइन। क्या किए? 2 एक्सचेंजेस कर लिए, एक बार ये वाला एक्सचेंज और फिर एक बार ये वाला एक्सचेंज, ठीक है, 2 कर लिए। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस सेम रहता है तो दे आर सेम। और अब मैं HS- से रिएक्ट कराऊंगा, ऐसा करा दूंगा तो क्या मिलेगा? आप देखोगे H उल्टा आ जाएगा, SH यहां जाएगा, ड्यूटीरियम है जहां वहां की वहीं है। क्या किए? 3-4 क्वेश्चन कर लिए हमने। ध्यान दो, वेज डैश में हमने SN2 कराया और इन्वर्जन दिखाया, फिशर में भी हमने SN2 कराया और फिशर की स्टाइल में ही इन्वर्जन दिखा दिया हमने। ये काम की बात है, ठीक है ना? ये ठीक, 6 का क्वेश्चन है, स्वागत है। देखिए, an SN2 reaction at asymmetric carbon atom of a compound always gives, क्या मिलता है? enantiomer of substrate? not really। ये तो तब हो सकता है जब लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम हो, I-I- जैसे, अदरवाइज नहीं। enantiomer थोड़ी मिलेगा, मतलब निकल रहा है I-, आ रहा है OH-, वो तो अलग ही कंपाउंड हो गया ना। enantiomer को तो स्टीरियो आइसोमर होना पड़ेगा, यहां तो वो कंपाउंड ही अलग हो गया, आइसोमर भी नहीं है। अ प्रोडक्ट विथ ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, नॉट नेसेसरी। क्यों? रिएक्टेंट में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, हम मानते हैं, पर अगर मान लीजिए यहां SCH3 था, अब सॉरी यहां पे Br था, MEH या D और H, ऐसे वो एग्जांपल थोड़ी देर पहले देखा था ना अपन ने, इसकी H, फिर आपने यहाँ पे S- से RS- से रिएक्ट कराया, तो Me और D वहीं रहे, और यहाँ पर लग गया SR और यहाँ लग गया H, ऐसे हो गया। ऑपोजिट ऑप्टिकल, प्लीज नोट ये ब्रोमो कंपाउंड था और ये सल्फाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप्स अलग हैं, दे आर नॉट सेम, द फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर एनाइसोमर बनता तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑप्टिक होना गारंटीड था, पर जिस कॉन्फ़िगरेशन में ब्रोमो वाला डेक्स्ट्रो था, अब जब सल्फाइड बन गया है तो उसके डेक्स्ट्रो और लीवो से कोई लेना नहीं है, ऑपोजिट साइड से अटैच जरूर हुआ है
पर उससे डेक्स्ट्रो का लीवो हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो क्या इससे एक मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स मिलेगा? नहीं, नॉट नेसेसरी। क्या इससे एक सिंगल स्टीरियोआइसोमर मिलेगा? जी हाँ। इन्वर्जन हो गया है तो जो वो आप सिंगल ही मिलेगा, ये पक्का है। उसका ओरिजिनल से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। इन्वर्जन के बाद 100% इन्वर्जन हुआ है तो जो मिला है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, एक सिंगल आइसोमर मिल गया है बस। बहुत सुंदर प्रश्न है, थ्योरेटिकल है। आंसर इज दिल्ली टी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2008। यस, देखो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बेंजीन रिंग से अगर जुड़े होते हैं कोई ग्रुप तो एनी एलजी अटैच टू sp2 या sp हाइब्रिड कार्बन नेवर गिव्स SN1 और SN2 एट ऑल। तो नो SN1 और SN2 इन दोनों के लिए। नहीं, न SN1 होगा न SN2 होगा। कहां होगा? यहां होगा। ये बेंजाइलिक लोकेशन है। अच्छा, बेंजाइलिक लोकेशन SN1 भी करा सकती है और SN2, दोनों फेवर होते हैं। ये क्या है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फिर DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये क्या है? दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जिसने ये लिया है उसने कसम खा लिया कि यार मेरे को SN2 ही कराना है बस। जेई ने लिया है तो जेई ने SN2 कराना है, चीख रहे दे दो जान से SN2 कराना है। करा देंगे, अपने क्या जाता है, क्या मिलेगा प्रोडक्ट देखते हैं। बेंजीन रिंग और NO2 को तो वैसे ही रख, फ्लोरीन को वैसे ही रख। मिथाइल Br में पीछे से आएगा SPH और फ्रंट में आ जाएगी H, यहां बैक विथ H। ये होगा जी, ये बनेगा प्रोडक्ट। अच्छा, ऑप्शन क्या है देखो, अनचेंज है, बैक में आ गई SPH, A इज द आंसर। ये था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल नहीं होता, SN2 अटैक में तो हो ही नहीं सकता रिटेंशन। ये इन्होंने क्या किया, ये तो बड़ा पाप का काम किया। इन्होंने तो बेंजीन रिंग को ही नहीं छोड़ा। ये न चले, ये से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। सिर्फ ए इज द आंसर। यस, ए इज द आंसर, परफेक्ट, ए इज द आंसर। Kain acetone undergoes SN2 reaction with each P, Q, R and S. The rates of reaction vary as 2013 का बड़ा शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद तो अब लोग ये सब कवर करने लगे। उसके पहले हमारे नोट्स में मिलता था कि बेंजाइलिक ये जो केसेस थे ना, ये जहां तक मुझे अंदाजा है अपन ही करा करते थे, है ना। तो अब तो क्या स्टैंडर्डाइज, जब जेई ने एक बार पूछ लिया तो सब करा रहे हैं। लेकिन मजा तो तब था जब पूछने के पहले करा देते हैं। अब तो मजा आता है देख के कि चलो कुछ बच्चों को फायदा तो हुआ अपने थ्रू। आइए देखते हैं PQRS में क्या रेट है। ऑप्शंस दे रखे, पूछते हैं। ये शानदार, एस इज लाइक सुपर हिट, बहुत अच्छा है। और ये कैसा है? दिस इज प्राइमरी प्लस अलाइलिक, दिस इज मिथाइल, बोथ आर वेरी गुड। दिस इज सेकेंडरी। एक चीज तो पक्की है, वर्स्ट SN2 होगा क्यू में। क्यों? सेकेंडरी है। वैसे तो प्राइमरी मिथाइल से घटिया था, पर प्राइमरी के साथ अलाइलिक होने से ये नॉर्मल प्राइमरी से अच्छा है, और मिथाइल भी नॉर्मल प्राइमरी से अच्छा है। आपस में कौन ज्यादा अच्छा है, ठेंगा हमने रटा भी नहीं, जरूरत भी नहीं है ना। और ये पक्का है, एस सबसे अच्छा है। देखते हैं ऑप्शंस। एस सबसे अच्छा, ओ माय गॉड, सबसे अच्छा एस तो खाली एक ही ऑप्शन में था, बी। देखना ही नहीं, बी इज द आंसर। डन 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 डन। एक और बात, बिल्कुल अगला क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स obtained in these reactions. Report your answer as XY। ठीक है। पानी सिल्वर नाइट्रेट बेंजाइलिक पोजीशन पर क्लोराइड है, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा बच्चों? सबसे पहले पीएच, एच और मिथाइल, और बाबा
कार्बोकटायन बन जाएगा और वो उसमें पानी का अटैचमेंट होगा। हाँ जी, तो इसमें तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा भाया, रेसिमिक मिक्सचर बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे पीएच पीएच, मिथाइल मिथाइल, HOH और OHH दोनों बनेंगे एक्स और वाई में। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमरिक प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इसमें टोटल नंबर 2 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2। HI डाल दिया इसमें, HI में क्या होगा देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो ये H प्लस ऐड हो जाएगा जी। फिर अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये कैसा है, ये है सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक, तो उसमें SN1 शानदार, SN2 बेंजीन के पड़ोस में है और I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 भी शानदार, वो दोनों बढ़िया रिएक्शन होंगे। तो SN2 के थ्रू इन्वर्जन हो जाएगा, SN1 के थ्रू रेसिमाइजेशन होगा, पर बनेंगे तो ये दोनों ही बनेंगे, बोथ। हाँ, इसमें इन्वर्जन मोर है क्योंकि SN1 भी जा रहा है, पर हम मना तो नहीं कर सकते SN2 को, थोड़ा बहुत होंगे, है ना। तो इसमें भी Y भी दो दो तो बनेंगे, कम ज्यादा बन जाए, पर टोटल नंबर मांगा इतना मुंह फाड़ के, ऐसा भी नहीं कि कुछ कमी करिए। ठीक है, XY के रिपोर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 2 2 22, 20 मल्टीप्लाई नहीं करना है, खाली 22 आंसर लिख के दे देना है बस। Last and the least, the number of possible isomeric products including stereoisomers will be, कितने आइसोमरिक प्रोडक्ट मिल सकते हैं देखते हैं। पीएच 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और यहाँ पे OH लगा है प्लस HBr, बनेगा पीएच टिंग 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 OH2 प्लस, सबसे पहले तो H प्लस आ जाएगा। अब अगर Br माइनस इसमें SN2 अटैक मारते हैं, मार सकते हैं, सेकेंडरी है, तो बन जाएगा एक तो पीएच टिंग 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 और यहाँ Br लग जाएगा, लगा दे। ठीक, और मजे की बात है कायरल भी है। हाँ जी, तो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों बन सकते थे, इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ लिखा नहीं है कि डेक्स्ट्रो या लीवो, पैसे तो हम मान लेते मिक्सचर ही था, तो दोनों ही बन सकते हैं, मना नहीं कर सकते। कार्बोकटाइन बना ले, सेकेंडरी है तो थोड़ा SN2 से जाएगा तो थोड़ा SN1 से भी जाएगा, पीएच टिंग टिंग टिंग, कार्बोकटाइन बन गया। हाइड्राइड शिफ्ट होगी, हो सकती है, पीएच टिंग 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 यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे Br माइनस लग गया, बिल्कुल, तो पीएच टिंग 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 Br, तो कायरल हो गया। हाँ, उसमें डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमरिक प्रोडक्ट हो जाएंगे 2 + 2 यानी 4 आइसोमरिक प्रोडक्ट्स इसमें अवश्य बनेंगे। अच्छी बात है, ठीक है। कहानियां ऐसे ही चलती रहेंगी, आनंद की सरिताएं ऐसी ही बहती रहेंगी, ऐसे ही हम नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसे नरसिंह तो बहुत शानदार मैकेनिज्म है जो खूब प्रैक्टिस करने का विषय है। ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, नाचिए, गाइए, खुशियां मनाइए, और नाचते गाते हुए फिर से हमारे पास प्रैक्टिस करके, थ्योरी याद करके, प्रॉब्लम्स को रीवर्क करके, असाइनमेंट्स करके हमारे पास अगली क्लास में फिर से आएगी। फिर मिलेंगे अगली बार और देंगे इस बहुत ही सुंदर कथा को विस्तार। मत डरिएगा मेरे सरकार। नमस्कार।